नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्टडी विद अभिषेक में आपका जोरदार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, इससे पूर्व के एपिसोड में हमने गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत n पद निकालना सीखा था और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल किया था। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए हम गुणोत्तर श्रेणी के ही अंतर्गत n पदों के योगफल पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले ये जानते हैं कि n पदों का योगफल क्या होता है। एक श्रेणी दे रखी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n-1 का योगफल निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला लिखा है Sn इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 यदि r बड़ा हो 1 से। फिर से इसको समझते हैं। ये श्रेणी दे रखी है ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n-1। इसका हमें योगफल निकालना है। योगफल का मतलब होता है दिए गए सभी पदों का योग या दिए गए किसी श्रेणी के दिए गए सभी पदों का योग क्या कहलाता है? योगफल कहलाता है। और यहाँ पर हमें गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, उसका योगफल क्या होता है? Sn इक्वल टू सम ऑफ n टर्म इक्वल टू ए ब्रैकेट r की पावर n-1 अपॉन r-1 यदि r बड़ा हो 1 से, यदि दी गई श्रेणी का सर्वानुपात कॉमन रेशियो क्या हो? 1 से बड़ा हो तो पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि दी गई श्रेणी का सर्वानुपात 1 से कम हो तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर यदि r छोटा हो 1 से। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अक्सर परीक्षाओं में इस प्रकार से सवालों को पूछा जाता है, तो देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। दे रखा है हमारे लिए 5 + 55 + 555 डॉट 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 100 या 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दी गई श्रेणी गुणोत्तर है अथवा नहीं। इस सवाल में जो दी गई श्रेणी है वो गुणोत्तर नहीं है, क्योंकि कॉमन रेशियो सबका समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, फिर इसके बाद ये गुणोत्तर श्रेणी में चेंज हो जाएगी। तो समझते हैं इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले इसमें से 5 को कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 5 को कॉमन कर लिया हमने तो यहाँ पर क्या बचा 1, तो यहाँ पर क्या बचा 11, यहाँ पर क्या बचा आपका 1 1 1 और यहाँ पर क्या बचा डॉट 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 100 पदों तक, 100 पदों तक। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, इसको हम 9 से मल्टीप्लीकेशन और 9 से डिवीजन भी कर देंगे। तो 5 और 9 और जो मल्टीप्लाई वाला वो अंदर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 9 + 99 + 999 डॉट 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 100 पदों तक। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ तक? 100 पदों तक। ठीक है, तो क्या हो गया 9 + 99 + 999 डॉट 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 100 पदों तक। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। किस तरीके से लिखते हैं इसको लिख लेते हैं 5 और 9 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको लिख देते हैं 9 को 10 - 1, फिर इसको लिख देते हैं प्लस का साइन लगा करके 99 को 100 माइनस का 1, फिर प्लस का साइन लगा करके इसको लिख देते हैं 1000 माइनस का 1 डॉट 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 100 पदों तक। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये प्लस के साइन के सब अलग कर लेते हैं। 5 और 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 + 100 + 1000 + डॉट 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 100 पदों तक। अब देखिए माइनस का 1 कितनी बार लिखा जाएगा? ये 100 बार लिखा जाएगा। माइनस का 1 कितनी बार लिखा जाएगा? 100 बार लिखा जाएगा। तो 100 बार माइनस के 1 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -100। कितना हो जाएगा? -100। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा आपका? -100। ब्रैकेट बंद हो गई। अब देखिए ये जो हिस्सा है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, गुणोत्तर श्रेणी में बन गया। कैसे? देखिए, अगर 10 से 100 को भाग करेंगे तो 10 आएगा, अगर 100 से 1000 को भाग करेंगे तो 10 आएगा। तो कॉमन रेशियो कैसा हो गया? सेम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पार्ट को हम क्या लगाएंगे, इसमें कॉमन रेशियो कितना आ गया हमारा? कॉमन रेशियो आ गया 10, 100/10 यानी कि 10 आ गया। ठीक है, इस श्रेणी का प्रथम पद कितना दे रखा है? a = 10 हो गया। ठीक है, पदों की संख्या n बराबर कितनी हो गई? 100 हो गई।
अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। समझने वाली बात यह है कि इसमें r जो है बड़ा है 1 से, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, SN इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो लगा देते हैं S100 इक्वल टू 5.9 तो लिखा रहेगा, इसे कोई कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो ए की जगह क्या हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा, इसकी पावर 100 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, और साथ में इसके क्या है, साथ में इसके क्या है माइनस का 100। ये ब्रैकेट बंद हो गया, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 5.9 हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका 10, ये 100, 10 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन कितना आ गया 9 आ गया आपका। 9 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे कितना हो जाएगा 9 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 900। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे 5.9 हो जाएगा। यहाँ पर तो 10 है ही, आपको इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 10 है, 10 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 10 के पावर 100 है तो एक पावर और ऐड हो जाएगी, तो 100 की 10 की पावर 101 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10, और ये कितना है आपका माइनस का 900 अपॉन 9। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 5.9 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना है 10 की पावर 101 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 910 आ जाएगा अपॉन 9। ये 9 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5.81 क्या आ जाएगा ब्रैकेट 10 की पावर 101 माइनस का 910, ये इसका आंसर आ गया। फ्रेंड इसके 100 पदों का योगफल कितना आ गया 5.81, 10 की पावर 101 माइनस का 910। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल था, इसमें श्रेणी जो हमें सीधे गुणोत्तर नहीं दे रखी थी, हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। हमने क्या किया, इस प्रकार के सवालों में 5 को कॉमन कर लिया हमने, या कोई भी नंबर होगा उसको कॉमन कर लेंगे। उसके बाद 9 से गुणा 9 से भाग करेंगे, जब 9 से गुणा 9 से भाग करने के बाद 9 को लिख देंगे 10 माइनस 1, ऐसी 99 को लिख देंगे 100 माइनस 1, ऐसी 999 को लिख देंगे 1000 माइनस 1। 100 पदों तक हमें योगफल निकालना है। ये जो श्रेणी हो गई यहाँ से लेकर के 10, 100, 1000 है, इसको अलग लिखते चले जाएंगे आगे डॉट डॉट करते हुए। ये -1 -1 -1 को अलग लिख लेंगे, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी हो गई। और ये -1 आपका 100 बार आपस में जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में ये वाला फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, SN इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि इसमें r या सर्वानुपात बड़ा है 1 से। ठीक है फ्रेंड, हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। 5.9 तो ये लिखा हुआ था, a की जगह कितना हो गया आपका 10 हो गया, r आपका 10 है, 10 की पावर कितनी हो गई, n हमारा कितना था 100 था, -1 अपॉन 10 माइनस 1, ये माइनस का 100 जो हमने 100 को -1 को 100 बार जोड़ा था वो हो गया। ठीक है फ्रेंड, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 10 माइनस 1 क्या हो गया 9 हो गया, 9 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 900 हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इस 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 100 से, तो एक पावर और ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 101 हो जाएगी, माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस का 900 है ही, दोनों को जुड़ जाएंगे तो 910 हो जाएगा। तो 5.9 ब्रैकेट 10 की पावर 101 माइनस का 910 अपॉन 9, ये 9 और 9 आपस में गुणा हो जाएंगे तो 5.81 हो जाएगा, 10 की पावर 101 माइनस का 910। इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। इसके 100 पदों का योगफल ये दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे परीक्षा में इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार से करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके इसी प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। देखने में आपको ये बहुत बड़े लग रहे होंगे, ये लग रहा होगा कि समय लग रहा है, इनमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप अच्छे से इस पर अभ्यास करेंगे तो आपको तार्किक रूप से ये समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। बहुत ही कम समय लगेगा यदि आप अगर लगातार अभ्यास करेंगे। ठीक है फ्रेंड,
गणित एक ऐसा विषय है जिसमें जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी पकड़ आपकी गणित विषय पे अच्छी होगी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करा जाएगा। फ्रेंड 11 है, 103 है, प्लस 1005 है, डॉट 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 के n पदों का योगफल निकालना है। हमें निकालना है इसके n पदों का योगफल। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 5, डॉट 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 n पदों तक। देखिए इसमें से 2 सीरीज निकल के आ रही हैं। यहाँ पर कितनी सीरीज निकल के आ रही हैं? 2 सीरीज निकल के आ रही हैं। इसको अलग लिख लेते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं। 10 प्लस 100 प्लस 1000 डॉट 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 कहाँ तक? n पदों। अब एक सीरीज तो ये हो गई, प्लस एक सीरीज कौन सी हो गई? 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n पदों तक। फ्रेंड इसको मैंने अभी आपको बिल्कुल कराया था। क्या हो जाएगा इसमें आपका r कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। n कितने हैं? n रहेगा। पदों की संख्या कितनी है? n रहेगी। r आपका कितना है? a कितना है आपका? 10 है। ठीक है फ्रेंड, इसमें फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा? Sn लगेगा। Sn बराबर कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें फार्मूला लगेगा Sn a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्या आएगा? r की पावर n, क्योंकि इसमें r 10 बड़ा है 1 से, r बड़ा है किससे? r बड़ा है 1 से। तो फार्मूला लगा देते हैं। क्या आ जाएगा? a की जगह आ जाएगा 10, यहाँ 10 की पावर n आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 प्लस। फ्रेंड इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है n स्क्वायर। हमने आपको बताया था प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 10 की पावर तो n ही रहेगा माइनस 1 अपॉन 9 प्लस n स्क्वायर। दिए गए श्रेणी के n पदों का योगफल कितना आ गया आपका? 10 ब्रैकेट 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 प्लस n स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से भी परीक्षा में सवाल आपसे पूछा जाता है। ये मिक्स सीरीज थी, इसमें एक समांतर श्रेणी थी और इसमें एक गुणोत्तर श्रेणी थी। ठीक है फ्रेंड, फिर से एक बार समझ लेते हैं। 11 प्लस 103 प्लस 1005 डॉट डॉट के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। हमने क्या करा? 11 को लिख दिया 10 प्लस 1, 103 को लिख दिया 100 प्लस 3, 1005 को लिख दिया 1000 प्लस 5 डॉट 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 n पदों तक। इसमें से 10, 100, 1000 डॉट 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 को अलग कर लिया, 1, 3, 5 को अलग कर लिया। इसके n पदों के योगफल का फार्मूला लगा दिया और ये हमें पता ही है। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बताया था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो इस पूरे की जगह क्या लिख दिया? हमने n स्क्वायर लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, तो इसके n पदों का योगफल क्या आ गया? 10 ब्रैकेट 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते फ्रेंड कि दी गई गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। इस पे आधारित सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो समझ लेते हैं। क्या है कि कोई गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, उसके अनंत पदों का योगफल क्या होगा? s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, a कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट डॉट के अनंत पदों का योगफल। यानी कि इस श्रेणी को अनंत तक, अपरिमित अनंत तक जोड़ा जाए तो योगफल क्या आएगा? s इन्फिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। इसको हम उदाहरणों के माध्यम से अच्छे समझते हैं। अनंत पदों के योगफल पर आधारित है। चलिए देखते हैं। 36 की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 27 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 36 को अभी नहीं छुपा लेते हैं। 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 27 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसके अनंत पदों का योगफल निकालते हैं। क्योंकि दी गई श्रेणी गुणोत्तर है, क्योंकि सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसमें r निकालेंगे। r निकालने के लिए सेकंड टर्म 1 अपॉन 9 1 अपॉन 3, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 3 अपॉन 9, क्या आ गया आपका? 1 अपॉन 3 आ गया। रेशियो कितना आ गया? 1 अपॉन 3 आ गया। केवल इसको लिख लेते हैं तो ये श्रेणी क्या है आपकी? 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 27
डॉट 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 इनफाइनाइट। इसमें a बराबर कितना दे रखा है आपका, a दे रखा है आपका 1/3, r भी कितना दे रखा है 1/3। फार्मूला लगाएंगे s इनफाइनाइट वाला, s इनफाइनाइट क्या आ जाएगा आपका, a की जगह आ जाएगा 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 1 माइनस r, 1 माइनस r है ना, तो r की जगह भी क्या हो जाएगा आपका 1/3। ये तो 1/3 रहेगा, यहाँ पर 3 बन जा 3, 3 माइनस 1/3, ये 1/3 ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1/2। फ्रेंड इस पूरे की जगह क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। इस 1/2 से इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये था 36 की पावर, ये था, इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 36 की होल पावर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब हो गया √36 और इस √36 का क्या आ जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। फिर से समझ लीजिए 36 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, इसको लिख लेते हैं। ये श्रेणी गुणोत्तर थी, इसमें अनंत पदों का योगफल का फार्मूला लगाना था। अनंत पदों के योगफल का फार्मूला होता है s इन्फिनिटी इक्वल टू 1a/1 माइनस r। हमें r पता था, इसका r निकाल लिया हमने 1/3, a इसका 1/3 था, a की जगह 1/3 लगा दिया, 1 माइनस 1/r की जगह भी क्या आ गया 1/3 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया 1/2 हो गया। इस पूरे की जगह क्या आ गया 1/2 आ गया, 36 की पावर 1/2 हो गया, इसको 36 लिख दिया अंडर रूट और ये आपका आंसर आ गया 6। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सवाल था। अक्सर परीक्षाओं में ये इस प्रकार से भी सवालों को पूछा जाता है। मैं वही सवाल करा रहा हूँ जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और अलग अलग टाइप के सारे उदाहरण आपको करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है। पहला पद क्या होगा यदि उसका 5वां पद 48 हो। तो देखिए इसमें दे रखा है T5 दे रखा है 48। ठीक है, अब क्या दे रखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद, पहले लिख लेते हैं T7 इक्वल टू चौथे पद का 8 गुना है। चौथा पद लिख लेते हैं साइड में, कह रहा है T7 चौथे इसका 8 गुना है, ये वाला, ये 8 गुना है इससे, T4 से T7 8 गुना है। तो अगर दोनों को बराबर करेंगे तो 8 गुना ये 8 से मल्टीप्लाई किसमें करनी पड़ेगी T4 में, तब ये दोनों बराबर होंगे। समझ लीजिए अगर कोई 32 है T7 तो ये कितना है 4, तो इसको 32 करने के लिए बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने की 8 से। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है a r की पावर n माइनस 1। क्या होता है r की पावर n माइनस 1। तो T5 है यहाँ पर, T5 में क्या हो जाएगा a r की पावर 5 माइनस 1 या a r की पावर 4 और T5 कितना दे रखा 48। अभी इसको लिखा रहने देते हैं ऐसे ही। अब देखिए T7 की जगह फार्मूला आएंगे a r की पावर 7 माइनस 1, यहाँ पर भी लगाएंगे, 8 तो मल्टीप्लीकेशन में है ही आपका, a r की पावर 4 माइनस 1, ये हो जाएगा a r की पावर 6, यहाँ पर हो जाएगा 8 a r की पावर 3। ठीक है फ्रेंड, a से a कैंसिल हो गया, r की पावर 3 इधर आ गया, r की पावर 6 अपॉन r की पावर 3 इक्वल टू 8, ये कैंसिल हो जाएगी। एक प्लाइज में क्या जाएगा r की पावर 3 इक्वल टू 8, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यूब रूट, क्या हो जाएगा इसका घनमूल, क्या आ जाएगा आपका 2। r बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड, हमें क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है। r बराबर 2 किस में रख देंगे, इसमें इक्वेशन में रख देंगे, किस वाली में रख देंगे, इसमें r बराबर 2 रख दीजिएगा तो 48 तो है ही, a यहाँ पर है ही, r की जगह 2 की घात 4, 48 हो जाएगा, ये a है जाएगा, ये 4 चौक 2 दूनी 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16 है, 16 से उसको डिवाइड कर देंगे, 48/16 बराबर a, 16 दूनी 32, 16 3 48। तो क्या आ गया फ्रेंड्स, a बराबर 3, क्या आ गया आपका a बराबर 3। बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझते हैं।
एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है। वर्गों की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को जोड़कर असंख्य संख्या में वर्ग बनाए जाते हैं। सभी असंख्य वर्गों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें यह कह रहा है कि एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़ करके असंख्य संख्या में वर्ग बनाए जाते हैं, तो उनका कुल क्षेत्रफल क्या होगा, इसको चित्र से समझते हैं। ये मान लीजिए एक वर्ग है। इस वर्ग के मध्य बिंदु मान लिए हमने, ये ए बी सी डी एक वर्ग है। इसके मध्य बिंदु, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु ये हो गए। इसको जोड़ करके भी एक वर्ग बनाया इस प्रकार से। फिर इसके मध्य बिंदु ये हो गए, तो इसको जोड़ करके एक वर्ग बनाया। फिर इसके मध्य बिंदु ये हो गए इसके मध्य बिंदु, इसको जोड़ करके भी वर्ग बनाया। डॉट 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 डॉट। फ्रेंड, इस प्रकार से कितने वर्ग बनाए हमने? अनंत वर्ग बनाए। और उन सब का क्या निकालना है? हमें योगफल निकालना है। तो एक चीज समझने वाली बात है, यदि पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो, ए हो, तो दूसरे वर्ग का जो इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर के, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर के बनाया जाएगा, उससे आधा होगा। यदि मान लीजिए इस बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाए, 64 हो, तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसके ठीक 32, यानी कि हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार से इससे अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 16। ठीक है फ्रेंड, किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो चलिए, हमें कितनी दे रखी थी भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले इसकी भुजा दे रखी थी आपकी 16, भुजा तेरी आपकी 16 दे रखी थी। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर 16 है, 16 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। ठीक है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 256। फिर इसके अंदर वाले वर्ग का, इसका तो हो गया 256, इस वाले वर्ग का कितना हो जाएगा, 256 का आधा 128, इसका 256। फिर इस वाले वर्ग के अंदर कौन सा वर्ग है, ये वाला, इसका कितना हो जाएगा 64। फिर इसका कितना हो जाएगा 32, डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड, 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 डॉट 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 इन्फिनिटी। कितने वर्ग बनाए हमने, इन्फिनिटी बनाए। अब देखिए ये श्रेणी कैसी हो गई, गुणोत्तर श्रेणी हो गई। क्यों? इसमें 2 से 1/2 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, 1/2 से गुणा हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 128/256 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आर बराबर कितना हो गया हमारा, 1/2 हो गया। ए बराबर हमारा हो गया 256 हो गया। इसके अनंत पदों का योगफल निकालना है, एस इन्फिनिटी निकालना है। तो ए की जगह 256/1 माइनस आर, आर की जगह कितना हो गया 1/2, कितना आ जाएगा यहाँ पर 256/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 256/1। ये वाला 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर गुणा में, कितना आ गया आपका, तो आ गया आपका 512 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, इसके इस वर्ग के यानी कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, जिसके मध्य बिंदुओं को मिला करके हमने क्या बनाए, अनंत वर्ग बनाए। उन सभी का योगफल कितना हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सवाल था। क्या था, एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर थी। वर्ग की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को जोड़ करके असंख्य संख्या में वर्ग बनाए जाते हैं। सभी असंख्य वर्गों का कुल क्षेत्रफल 512 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको बताया था इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, किसी वर्ग के भुजा के मध्य बिंदुओं को जोड़ करके यदि एक वर्ग बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले का अगर वर्ग का क्षेत्रफल 256 था तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 128।
फिर इसके अंदर बनाएंगे तो उसका आधा हो जाएगा 64, फिर इसके अंदर बनाएंगे तो उसका आधा हो जाएगा 32, डॉट 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 इन्फिनिटी, इसके अनंत पदों के योगफल वाला फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, कह रहा है एक गेंद को 540 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है। यदि गेंद अंतिम उछाल का 2/3 गुना चलती है तो गेंद जब तक रुक नहीं जाती उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको समझते हैं। यदि गेंद को 540 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, 540 मीटर की ऊंचाई से, और जब ये फेंका जाता है तो टिप लेने के बाद, उछाल के बाद में कितना जाती है ये, उसका 2/3। 540 का 2/3 निकालेंगे हम, 2/3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 180, 360। अब कितना चली गई है, 360। अब देखिए 360 है, अब ये 360 आती है, फिर इसका 2/3 उछलेगी। 360 का 2/3 निकालेंगे, 2/3, 120, 12 दूनी 24, 240। कितना आ गया आपका, 240। अब ये 240 उछल रही है, अब 240 का ये 2/3 उछलेगी, 240। इसके बाद में अब ये जब ये यहां पर आएगी वापस तो 240 का, देखिए 240 का 2/3 उछालो, 240 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, 160। अब 160 हो गई। फ्रेंड, समझने वाली बात यह है कि एक पूरा उसमें एक बार आई नीचे, एक बार ऊपर गई, कितना चली है, 360, 540 प्लस 360। ठीक है फ्रेंड, अब 360, अब नेक्स्ट उसमें कितना चली, अब ये 360 मीटर से नीचे गिर रही है और 240 मीटर ऊंचाई तक जा रही है, प्लस 360 प्लस 240। फिर अब देखिए, अब 240 से नीचे गिर रही है, 240 प्लस 240 के बाद कितना आ गया था, 160, 160। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए पहले 540 चली, इसका 2/3 ऊपर से गिरी और 2/3 इसका उछल गई, तो कितना आ गई, 360। ठीक है फ्रेंड, ये एक ऊपर से गिरने में और उछाल कर जाने में कितनी दूरी तय करती है, इतनी। फिर देखिए 360 मीटर से गिरती है और 240 तक जाती है, 360 प्लस 240। इसी प्रकार से 240 से गिरती है ऊंचाई से और कितना जाती है, 160 तक जाती है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तक हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है, कुल तय की गई दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 900, ये आपका कितना हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा आपका 400, डॉट डॉट डॉट, कितना, इनफाइनाइट टर्म का। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इसका हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया आपका 600 बटा 900, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3। अब एक और देख लेते हैं, 400 बटा 600, ये भी कितना आ गया, 2/3। रेशियो कितना आ गया आपका, आर बराबर आ गया 2/3, ए रखा है 900, एस इनफाइनाइट, अनंत पदों की दूरी निकालनी है क्योंकि ये अनंत दूरी तय करती है। हमने ये मान, अनंत इसके द्वारा अनंत उछाल लिए जाते हैं, हमने ये मान लिया, तो तय की गई दूरी निकालते हैं अनंत उछाल में। तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए कितना आपका 900, 1 माइनस आर, आर कितना आपका 2/3, कितना हो जाएगा 900 अपॉन 3 एकम 3 माइनस 1, 1/3 आ गया यहाँ पर, 3 एकम 3 माइनस 2, 1/3 आ गया। ये 3 ऊपर चला जाएगा फ्रेंड, 900 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा, टोटल आपका आ गया, कितना आ गया, 9 तियां 2700, 2700 मीटर आ गई आपकी तय की गई दूरी। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो साथियों, गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत हमने n पदों के योगफल और अनंत पदों के योगफल पर चर्चा की थी और यह भी जाना कि परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने आज आपको समझाया था, चर्चा भी की थी। फ्रेंड्स,
अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,